हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक पारजीनी स्पीशीज से मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? तो हमारे पास विकल्प है एस्चेरिचिया, माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम या फिर सैक्रोमाइसिस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव कृत्रिम। तो यहाँ लिखते हैं मानव कृत्रिम इंसुलिन, या इस मानव कृत्रिम इंसुलिन को नाम दिया गया है ह्यूम्यूलिन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ह्यूम्यूलिन, इसे नाम दिया गया है। और सर्वप्रथम इसे निर्मित किया गया था सन 1900, तो लिखते हैं सन 1983 में एक एली लिली कंपनी द्वारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एली लिली नामक कंपनी द्वारा नामक कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया था आरडीएनए तकनीक का उपयोग करते हुए। तो इसमें जिस हम कह सकते हैं कि जीव का उपयोग किया गया, जिस जीव को रूपांतरित किया गया, वह है एस्चेरिचिया कोलाई। तो हम यहाँ लिखते हैं एस्चेरिचिया एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई यह एक जीवाणु है, यह है एक जीवाणु। और इस जीवाणु में हम कह सकते हैं कि मानव इंसुलिन जीन जो है, मानव इंसुलिन जीन इस कंपनी ने कृत्रिम रूप से बनाया और इस एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु में डाला और इसे बनाया गया आनुवांशिकतः रूपांतरित। तो यहाँ लिखते हैं तब इसे कर दिया गया आनुवांशिकतः रूपांतरित जीवाणु में बदल दिया गया। इसे पारजीनी जीवाणु भी कहा जा सकता है अब। और इसका संवर्धन करवाया गया व्यापारिक स्तर पर, जिससे कि मानव कृत्रिम इंसुलिन प्राप्त किया गया। तो यहाँ लिखते हैं मानव कृत्रिम इंसुलिन जो है इसे प्राप्त किया गया। तो यहाँ पर जिस पारजीनी स्पीशीज का उपयोग हुआ था, जिस जाति का उपयोग हुआ था, वह है एस्चेरिचिया कोलाई। तो चलिए हम समझ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक पारजीनी स्पीशीज से मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? तो हमारे पास विकल्प है एस्चेरिचिया। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। बी दिया गया है माइकोबैक्टीरियम। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होता है, क्योंकि मानव इंसुलिन बनाने के लिए माइकोबैक्टीरियम का उपयोग नहीं हुआ था। सी दिया गया है राइजोबियम। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। राइजोबियम जीवाणु जो है इसका लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ हम कह सकते हैं कि सह संबंध होता है, सह जीवन होता है। डी दिया गया है सैक्रोमाइसिस। तो यह होती है एक यीस्ट जिसका उपयोग बेकरी तथा ब्रीवरी या फिर हम कह सकते हैं किण्वित पेय बनाने वाली कंपनी में या फैक्ट्री में होता है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।